नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। कल के दर्स में हमारी गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के कुर्ब में जाने, उसके करीब होने और अपने आप को उसकी बारगाह में पेश करने से मुताल्लिक़ थी। आज 20वां रोज़ा है। दुनिया भर में आशिकान रसूल मस्जिदों में एतिकाफ़ करेंगे। ये एतिकाफ़ भी एक ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु की कुर्बत मुयस्सर आती है। अजर व सवाब भी इस पर बे इंतहा है। इस इबादत का मज़ा भी अपना है और इंतहाअन ये इबादत है ही अल्लाह ताला की तलाश में, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, करीम परवरदिगार जल्ला जलालुहु को तलाश करने के लिए लोग एतिकाफ़ करते। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इतकाफ़ा ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा ईमान और एहतिसाब के साथ, अच्छी नीयत के साथ, दो बातें बस बयान फरमाया ईमान हो और अच्छी नीयत। ईमान और एहतिसाब के साथ जो बंदा एतिकाफ़ कर ले, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे पिछले गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा थी, आप रमज़ान शरीफ में एतिकाफ़ फरमाया करते। एक रिवायत में आता है कि आपने 10 दिन का एतिकाफ़ किया, पहला अशरा। क्यों? लैलतुल क़द्र की तलाश में। पहला अशरा ख़त्म हुआ, लैलतुल क़द्र न मिली तो आपने दूसरा अशरा एतिकाफ़ किया। दूसरा अशरा ख़त्म हुआ तो आपको बताया गया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में है, तो करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना यानी आखिरी अशरा भी एतिकाफ़ किया, ताकि वो लैलतुल क़द्र जिसे खैरुम मिन अल्फ़ शहर कहा जाता है, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर रात जिसमें ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, वो रात मुयस्सर आ जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा रही। फिर आप एतिकाफ़ फरमाया करते। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान, इनकी आदत क्या थी? इनके बारे में आता है कि जब शाबान शरीफ आता तो ये अपनी क्लोजिंग शुरू कर दिया करते, अपने मामलात को समेटना शुरू कर देते। किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, हिसाब किताब कहाँ समेटना है, माल तिजारत कहाँ बिखरा हुआ है, कारोबार कहाँ कहाँ से समेटना है, सारे मामलात शाबान में समेटते चले जाते। जैसे ही माह रमज़ान आता तो ये लोग अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मस्जिदों का रुख कर लिया करते और मस्जिदों में एतिकाफ़ कर लिया करते। यकीनन एतिकाफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की पसंदीदा इबादत है, पसंदीदा इबादत। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया ना,
10 दिन का जिसने इतिकाफ किया, फरमाया का हज्जतैन व उम्रतैन, अल्लाह उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता। कहाँ बंदा लाखों रुपया खर्च करके फिर हरम मक्का पहुंचे, वहां जाकर मुश्किलात झीले, परदेश की मुश्किलें अलग, वहां का सफर अलग, कहीं कभी मिना में जाना तो कभी मुज़दलिफा में जाना, वहां से कभी पैदल चलना तो कभी गाड़ियों को तलाश करना, फिर तवाफ़े काबा, सारे मनासिक हज, बड़ा अजर है इनका, बड़ा सवाब है इनका। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की करम नवाजियों का आलम देखिए। इरशाद फरमाया जो बंदा एतिकाफ कर ले 10 दिन का, अल्लाह की बारगाह में आ जाए और मस्जिद में आकर अल्लाह का मेहमान बन के अपना वक्त गुजार ले, फरमाया का हज्जतैन व उम्रतैन, उसे एक नहीं 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता किया जाता। और हज का सवाब कितना होता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने हज किया, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो हज करके जब वापस आता है तो वो ऐसे वापस आता है जैसे उस दिन इसकी कैफियत थी जिस दिन इसकी माँ ने इसे जन्म दिया था। जिस दिन माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के वजूद पर कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं होता, साफ सुथरा, हमारी सादी जबान में कहा जाता है मासूम बच्चा जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया। फरमाया जो बंदा हज कर लेता है तो हज करने के बाद अल्लाह करीम उसके गुनाह ऐसे धो डालता है, इतना उसे साफ कर देता है कि उसकी कैफियत ऐसी ही हो जाती है जैसे इसकी माँ ने इसे आज ही जन्म दिया। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, मक्के जाने के असबाब न बने, हरम काबा के असबाब न बने, माली वुसात इतनी न हो तो वो करीम अपनी इनायात के दरवाजे खोल देता है और हमें एतिकाफ की दावत देता है कि लोगों मेरे घर में आके एतिकाफ कर लो, तुम्हें 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता कर दिया जाए। अल्लाह की रहमतें बे इंतहा, बड़ी रहमतें हैं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रिजा के लिए 1 दिन का एतिकाफ कर ले ना, 1 दिन का एतिकाफ कर ले, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है कि इसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देता है। कितनी होती हैं ये खंदकें? फरमाया इनका फासला मशरिक व मगरिब से भी ज्यादा होगा। यानी अल्लाह अपने बंदे को इतिकाफ करने की वजह से जहन्नम से इतना दूर कर देता है कि मशरिक व मगरिब से ज्यादा फासिला हो जाता। इतिकाफ करना चाहिए और इतिकाफ का तो मज़ा ही अपना है ना। मैंने अर्ज किया था रमज़ान आता ही बख्शिश के लिए, रमज़ान आता ही मुआफ़ियाँ दिलाने के लिए, रमज़ान आता ही मालिक की जुस्तजू के लिए है, मालिक की तलाश करवाने के लिए, अपने रब से ताल्लुक़ जुड़वाने के लिए। और उसका सबसे बेहतरीन बहाना ये एतिकाफ होता। आप एक तसव्वुर कायम करें, एक बंदा अपने घर से चलता है और वो ये सोच कर कि मैं अपने रब के घर पे जा रहा हूँ, मैं अपने करीम परवरदिगार के घर पे जा रहा हूँ। वो अल्लाह के घर पे आ जाता है अपना बिस्तर उठाकर, 10 दिन वो रब के घर पे पड़ा रहता। आप एक तसव्वुर कायम करें, आपके घर पे कोई बंदा आ जाए मेहमान बन के, तो क्या आपकी मुरव्वत इस बात की इजाज़त देती है कि उस बंदे से बेमुरव्वती करके उसकी मेज़बानी ना करें? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है घर पे चल के दुश्मन भी आ जाए तो उसकी भी मेहमान नवाजी कर देनी चाहिए कि घर पे जो आ गया है।
आ जो गया है तो अब इसकी मेजबानी कर देनी चाहिए, इसे खिला पिला देना चाहिए, दुश्मनी फिर कहीं निकाल ली जाएगी। लोगों, मैं आप अदना सी मखलूक होकर, नादान होकर, ज़ईफ इंसान होकर हमारी ये कैफियत होती है कि हमारे घर पे कोई आ जाए तो हम उसे महरूम नहीं करते। अपने करीम परवरदिगार का तसव्वुर कायम करके देखें, जो बंदा उसके घर पे आ जाएगा, उसके आस्थाने पे आ जाएगा, मेहमान बन के उसके घर पे आ जाएगा, कैसे मुमकिन है कि इतना करीम परवरदिगार हो, इतना रहीम परवरदिगार हो, वो जव्वाद परवरदिगार हो और फिर अपने घर आए बंदे को वो महरूम कर दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन ही नहीं कि इतिकाफ करने वाला आए और उसे रद्द कर दिया जाए, उसे मालिक न मिले, उस पर अताएं न हो, उस पर नवाजिशें न हो, बंदा बुरा ही सही लेकिन एतिकाफ में आ जाए, अल्लाह के घर पे आ जाए तो उसकी किस्मत के दरवाजे खुल ही जाते। अल्लाह जानता है बड़ा खुशकिस्मत होता है वो, बड़ा ही खुशकिस्मत होता है जिसे ज़िंदगी तौफीक दे देती है, ज़िंदगी ये मोहलत दे देती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की रज़ा के लिए एतिकाफ कर जाए। इसलिए हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए कि ज़रूर एतिकाफ करें। एतिकाफ को रस्म न बनाएं, जी मेरा पोता बैठेगा अब मैं थक गया हूँ, पोते को भी सवाब लेने दें, अब भी सवाब लें। जी ये मेरा बेटा है तो ये एतिकाफ बैठेगा, बेटे को भी बैठने दें, आप भी एतिकाफ बैठें कि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। ज़िंदगी ने कब किसी से वफा की? और आप फ़िज़ान औलिया वाले तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बाकी जगहों पर भी एतिकाफ होता है, अल्लाह की रहमतें हर जगह बरसती, लेकिन यहाँ वाले तो एक निज़ाम के तहत चलते हैं ना, इनका प्रॉपरली एक निज़ाम होता है, इन्हें दीन सिखाया जाता है, इन्हें तालीमात दी जाती हैं, इन्हें तर्जमा सिखाया जाता है, इन्हें मसले सिखाए जाते हैं, इनकी तरबियत की जाती है, इन्हें मुनाजात में शरीक किया जाता है, इन्हें दुआओं में शरीक किया जाता है, इन्हें हिज़्बुल बहर में शरीक किया जाता है। इनके तो अपने ही वारे न्यारे, इनके तो अपने ही वारे न्यारे हैं। एक एक उन्वान पर अगर गुफ्तगू की जाए, कभी किबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से बात हो, वो हिज़्बुल बहर की फजीलतें बयान करें तो जी चाहता है बंदा ये वजीफा करता ही रहे, बंदा ये वजीफा करता ही रहे, इतनी फजीलतें इसकी। और यहाँ एतिकाफ करने वाले, इन्हें तो सब कुछ यहाँ मुयस्सर आ जाता, सब कुछ यहाँ मुयस्सर आ जाता है। तो कोशिश कीजिए, आज 20वां रोज़ा है, आज मुसलमान दुनिया भर में एतिकाफ बैठेंगे। अभी तक अगर इरादा नहीं किया था तो इरादा कीजिए, इरादा कीजिए और एतिकाफ कीजिए। और अगर एतिकाफ मुमकिन ना हो सके तो फिर क्या करें? मैंने जो आयत खुतबे में पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने जनाब इब्राहीम और इस्माइल से को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? उन्हें हुक्म दिया कि अन्तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का इस्सुजूद, लोग तवाफ़ करने आएंगे, एतिकाफ करने आएंगे, नमाजें पढ़ने आएंगे, तुम लोग यानी जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल, हमने इन्हें हुक्म दिया कि इन आने वालों के लिए तुम ये मस्जिदों को साफ कर दो, मेरे घर को सुथरा कर दो। यानी अल्लाह ने एहतिमाम फरमाया, और एहतिमाम भी कितनी बुलंद हस्तियों से करवाया कि मस्जिद में एतिकाफ वाले आएंगे, नमाजों वाले आएंगे, तो इनके लिए तुम मेरी मस्जिदों को साफ करो। यानी एतिकाफ वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए मस्जिद के इंतजामात, ये सुन्नत अंबिया है, ये सुन्नत अंबिया है। तो यहाँ बहुत सारे अफराद मोतकिफ होंगे, एतिकाफ में बैठेंगे, तो इन एतिकाफ करने वालों की मुआवनत कीजिए, मस्जिद इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए। कुछ चीज़ें इधर रखनी हो, उधर रखनी हो, निज़ाम बनाना हो, तो आप अपना ताउन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। एतिकाफ वालों के शहरी इफ्तार का इंतज़ाम है,
इनके दीगर अखराजात हैं, जितना मुमकिन हो सके मस्जिद इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए ताकि एतिकाफ़ वालों के लिए अच्छे इंतज़ामात किए जा सकें कि ये खुदा के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने से मालिक राज़ी होता है और बड़ा राज़ी होता है। अल्लाह ने ये खिदमत अपने नबियों से ली है, ये खिदमत अपने नबियों से ली है। यानी मुतकिफ़ीन के लिए मस्जिदों को साफ करना, खाली सफाई करना, कोई बंदा आके खाली झाड़ू दे दे तो ये नबियों की सुन्नत है। और नबी भी जलीलुल कदर नबी जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल। इसलिए खुद एतिकाफ़ करें, लाजमी एतिकाफ़ करें। अगर ज़िंदगी मौका न दे, मसरूफियात टाइम न दें तो 10 दिन नहीं तो जितना मुमकिन हो सके, रोज़ाना 24 घंटे नहीं तो जितना मुमकिन हो सके आप एतिकाफ़ वालों के साथ मस्जिद में गुजारें, सीखें सिखाएं, दीन की महफिल में शरीक हों। सवाब भी मिलेगा, मालूमात भी मिलेंगी, लज्जत भी मिलेगी, कैफ भी मिलेगी। यहाँ पाबंदी नहीं होती कि भाई आप एतिकाफ़ वाले हैं तो बस आप ही इधर रहेंगे, जो एतिकाफ़ नहीं बैठा वो चला जाए। यहाँ इजाज़त होती है, यानी आप रात 9 बजे ऑफ कर देते हैं अपना काम, 9 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक आप यहाँ होते हैं, तो आप रात में मस्जिद आ जाए, आप आके यहाँ इबादत में अपना वक्त गुजारें। आप दिन में फारिग होते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद आपके पास फुर्सत होती है, नमाज ज़ोहर के बाद जितनी फुर्सत है आप यहाँ आके गुजारें। आपका नमाज तरावी के बाद फुर्सत है, आप नमाज तरावी के बाद यहाँ आ जाएं। जितनी फुर्सत आपको मिले आप आ जाएं, एतिकाफ़ वालों के साथ बैठें और दीन सीखें, दीन समझें, दीन की मालूमात हासिल करें। अल्लाह ने चाहा तो दीन की महफिलों में बैठने का जो अजर व सवाब अहादीस तय्यबा में बयान किया, वो सारी फजीलतें मालिक अर्ज़ व समा जल्ला जलालुहु हमें अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु हमें दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। अपनी रज़ा के लिए हमें इखलास के साथ एतिकाफ़ की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार दो आलम रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, मेरे मौला नमाज ज़ोहर अदा की गई, या अल्लाह रोज़ा रखा गया, दीन की बातें सुनी सुनाई गई, अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा। मेरे मौला हमने तेरे घर को आबाद किया है, मेरे मौला हमारे घरों को आबाद व शाद फरमा, हमारे दिलों को आबाद व शाद फरमा। मेरे करीम परवरदिगार माह रमज़ान के सदक़े हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा। अशरे मग़फ़िरत की आखिरी घड़ियाँ मेरे मौला, आखिरी लम्हात हैं, मेरे करीम परवरदिगार हमें मग़फ़िरत याफ्तगान में शामिल फरमा। मेरे करीम हमें मग़फ़िरत याफ्तगान में शामिल फरमा। बिला हिसाब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। मेरे मौला दुनिया भर में आशिकान रसूल आज एतिकाफ़ करेंगे, मेरे मौला इन मेहमानों की इबादतों को कबूल फरमा ले। मेरे मौला इन मेहमानों का सदका हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, हमें बरकतें अता फरमा, इनायात अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।